कि भागवत श्रवण से परीक्षित की मुक्ति हो गई, ये इसमें प्रमाण है। फिर भागवत प्रारंभ होती है कथा, तो पहले मंगलाचरण हुआ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चाक्षुषुभिर्केशवः तेने ब्रह्मनिधाय आदिकवये मुह्यन्ति यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी जो है वो परम सत्य का ध्यान करते हैं कि हम सब मिलकर वो जो परम सत्य है, देखो परम सत्य है वो एक ही है। यहाँ पर ये नहीं कहा कि हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि कृष्ण भी वो ही परम सत्य है। तो परम सत्य जो है वो एक ही है, परमात्मा एक ही है, अनेक नहीं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही परमात्मा का अलग अलग रूपों में विद्वान लोग वर्णन करते हैं। इस प्रकार परमात्मा है वो एक ही है। और जब कोई इस भागवत पुराण का श्रवण करता है तो इसमें क्या विशेषता है कि धर्म प्रोज्झित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सततं वेद्यं वास्त्वमत्र वस्तु सेवनं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामहिमते किं वा परैरीश्वर सत्योरित्यवरुध्यते प्रकृतिः सुश्रुतभिः सच्छता। कि इसमें निष्कपट धर्म का वर्णन हुआ है, कोई इसमें कैसा कपट नहीं है, निष्कपट धर्म है वो भागवत पुराण में बताया गया। जब कोई इसका श्रवण करता है तो भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार से जो सुकृति है वो इसका श्रवण करते हैं। और फिर कहा कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखम खादमित्र द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम अहोरहो भुवि रसिका भुवि भावुका। कि ये वेद का पका हुआ फल है। देखो जो फल अच्छा होता है तोता उसको खाता है, इसलिए सुखदेव जी के मुख से ये निश्चित है। वे वेद वो वृक्ष है जिससे कोई कुछ प्राप्त करता है, कोई कुछ प्राप्त करता है। तो सुखदेव जी वेद के आश्रम में गए तो सुखदेव जी को ये भागवत पुराण मिला। तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये सुखदेव जी के मुख से इसका संयोग हुआ है, इसलिए ये अमृत ही है, बिना गुटकी का रस है। इसलिए पिबत भागवतम रस आलयम, इसका पान करते रहो कब तक कि जब तक जीवन है। चाहे कब तक पीते हो जब तक जीवन है, तो इसलिए इसका भी पान करते रहो। तो इस प्रकार फिर कहा कि किम सारे शास्त्र सारे किम श्रेय शास्त्र सारम किम और एक प्रावतार प्रयोजनम, ये क्या है, कल्याणकारी क्या चीज है, शास्त्रों का सार क्या है, और एक भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, और एक उनकी लीलाएं क्या है, कर्म क्या है, के अवतार से कौन कौन से अवतार हुए उनके, और धर्म कम शरण गत है। भगवान जब धराधाम को त्याग कर चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, ये प्रश्न है। वो सोन का देख 88,000 ऋषि हैं, उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ के अंदर जो यज्ञ के बाद समय बचता है तो सूत जी से वो कथा श्रवण करते हैं उस सत्र में यज्ञ में।
तो ये भागवत पुराण जो है वो इस तरह से सोनकादिक ऋषियों ने सुना। तो कहा कि सुखदेव जी को नमस्कार करके, नर नारायण को नमस्कार करके, और कहा गया कि वही पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर भोक्षते ए हेतु क्या अव्यवहिता ये आत्मा संतति, कि मनुष्य का परम धर्म जो है वो ये है कि भगवान की भक्ति की जाए। ये मनुष्य का परम धर्म है। वो भक्ति कैसी हो कि ए हेतु की हो, निष्काम हो, उसमें कोई कामना नहीं हो। कामना ही कपट है, बताए ना यहाँ निष्कपट धर्म बतलाया गया। कामना जो है कोई उसमें मिलावट है, कपट है। निष्काम भक्ति की जाए, और कब तक की जाए कि अव्यवहिता, उसमें व्यवधान नहीं हो, लगातार की जाए। ये नहीं कि घंटा, आधे घंटा, 5-10 मिनट कर ले, नहीं, उसमें कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता कहने का मतलब है उससे सिद्धि नहीं मिलती। होता सबसे एक नाम लोगे ना, उससे भी लाभ होगा। पर आप जीवन में सिद्धि चाहते हैं, परमात्मा को चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो वो अव्यवहित लगातार होनी चाहिए। आप संसार का काम करो, सेवा करो, अपना जीवन निर्वाह करो, पर भगवान को भुलाकर मत करो, उसमें भी लगे। तो इस तरह से कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित है। जब भगवान वासुदेव की भक्ति की जाती है तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, वो भक्ति वैराग्य को उत्पन्न कर देती है। और जब संसार से वैराग्य होता है तो उस भक्ति से वो जो निर्मल ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। और धर्म अनुष्ठिता पुंसा ये विश्वक्सेन कथा सुये नोत्पादयति रति समय वही केवल। आपने भगवान की भक्ति तो की, पर यदि उससे आपके वर्णाश्रम धर्म का भी आपने पालन किया, पर उस धर्म का पालन करते करते यदि भगवान में प्रेम नहीं हुआ ना, तो प्रेम नहीं हुआ तो उससे कोई लाभ नहीं हुआ। मतलब क्या है कि आप धर्म का पालन करो, तो धर्म का पालन करते करते भगवान से प्रेम हो जाएगा, तब उसका फायदा है, नहीं तो धर्म का भी कोई फायदा नहीं। तीर्थाटन साधन समुदाय, तीर्थाटन साधन समुदाय, योग विराग ज्ञान योग विराग ज्ञान जितने भी साधन शास्त्र बतलाते हैं, उन सब साधनों का फल क्या है? भगवान की भक्ति प्राप्त होना।
भगवान में प्रेम होना। भगवान में प्रेम हो गया तो आपका कल्याण हो गया, और भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो वो साधन आपको उन सब साधनों से मिला क्या, उसका फिर कोई विशेष लाभ नहीं। तो इस प्रकार जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान की भक्ति से क्या होता है, भगवान की भक्ति से मन प्रसन्न हो जाता है। देखो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो कहा गया कि धर्म से यहाँ वर्ग से नार्थो थायोग कल्पते, कि धर्म जो है ना वो धर्म किस लिए करना चाहिए, कि धर्म सीधा सीधा मुक्ति का साधन है, उसको मुक्ति के लिए करना चाहिए, मोक्ष के लिए, अर्थ के लिए नहीं कि आप धर्म करो, धर्म करके आप धन मांग लो तो वो आपका धर्म धन में गया, और धन नश्वर है तो मिला गया आपको। तो धर्म करके धन नहीं मांगना, केवल हृदय शुद्धि हो यही मांगना, परमात्मा ही उससे जाना और कुछ नहीं जाना। ये चाह जब आपकी है ना संसार में तभी तक रखते हो जब तक संसार की इच्छा है। संसार की इच्छा है जिस दिन छूट जाती है उस दिन जीव का उद्धार हो जाता है। इसलिए अचा है धनो, तो धर्म से धन नहीं चाहना, मुक्ति चाहना। और अर्थ है, वो अर्थ किस लिए, अर्थ यानी धन, धन किस लिए, धर्म के लिए। धन है तो धन से धर्म करना, धन से विषय भोग नहीं करना। और काम है तीसरा पुरुषार्थ, तो काम से क्या करना, कि काम का इतना सेवन करना कि जिसने से शरीर चलता रहे, जीवन बना रहे। इंद्रियों को तृप्त करने में नहीं लगाना काम को, कि विषय भोगते नहीं, विषय को इतना उपयोग करो कि जिससे शरीर बना रहे। और ये जीवन किस लिए है, कि जीवन से तत्व जिज्ञासा, उस तत्व की परमात्मा की जिज्ञासा के लिए है कि मैं परमात्मा को कैसे प्राप्त करूं, कैसे जानूं, क्या है परमात्मा, मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, ऐसी जिज्ञासा के जीवन इसलिए, इसमें जीवन को लगाया जाए। और ज्ञान प्राप्ति के लिए ऐसे जब जीवन को लगाता है तो वो ज्ञान क्या है, तत्व क्या है, कि तत्व जो है वो ज्ञाता और ज्ञेय के रहित जो ज्ञान है वो ही तत्व है। उस ज्ञान को, ज्ञान कौन सा पर, जिसमें न ज्ञाता है और न ज्ञेय, उसके भेद से रहित जो निर्मल ज्ञान है, केवल ज्ञान स्वरूप ही है, वो नहीं है, वो ज्ञान परमात्मा है। उसी को भक्त भगवान कहते हैं, वो एक ही है। उसी को योगी परमात्मा कहते हैं, उसी को वेदांती ब्रह्म कहते हैं, वो एक ही है। और वो कैसे प्राप्त होता है, कि धर्म के पालन करने से, भगवान के नाम जप से, भगवान की भक्ति से, तीर्थ करने से, जैसे कैसे भी आप भगवान में मन लगा सके उससे वो होता है। भगवान में मन लगाने से क्या होता है, कि भगवान से मन लगाने से ये संसार तीन गुणों का खेल है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों का खेल ये संसार है, ये गुण ही संसार को चला रहे हैं। तो पहले क्या है कि ऐसा करने से सतोगुण जो है उसको प्राप्त करना होता है। कैसे, पहले तमोगुण को हटाओ, फिर रजोगुण को हटाओ। सत्व गुण में जब कोई टिकता है तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, गीता कहती है। सत्वगुण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होता है सत्वगुण से, इस सत्वगुण से भगवान की भक्ति से जब शुद्ध सत्य की प्राप्ति होती है ना, तो मन प्रसन्न हो जाता है। और प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यावतिष्ठति, जब प्रसन्नता आती है ना, प्रसादस्तु प्रसन्नता, उस प्रसन्नता से सत्व गुण के उद्रेक से ज्ञान की प्राप्ति
प्राप्ति हो जाती है। भिद्यते हृदय कंके चिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते तस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कि हृदय की गांठ खुल जाती है। आपको बताया ना कि शरीर में दो चीज है, जड़ और चेतन है, प्रकृति और पुरुष है। ये दोनों फिर अलग अलग हो जाते हैं। दोनों क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। हृदय की गांठ खुल जाती है, आप अलग हो जाते हो और संसार शरीर अलग हो जाता है। शरीर किसका है? शरीर संसार का भाग है। शरीर की और संसार की एकता है। शरीरों का ही नाम तो संसार है। और क्या है संसार? तो शरीर संसार के साथ मिल जाता है और आप परमात्मा के साथ मिल जाते हैं। ये गांठ खुले खुलते एक चेतन चेतन एक है, आत्मा परमात्मा एक है और शरीर और संसार एक है। शरीर संसार में मिल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गया, तो ये हृदय की गांठ खुल गई। छिद्यन्ते सर्व संशया, फिर कोई संशय नहीं रहता। क्षीयन्ते तस्य कर्माणि, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। कोई कर्म उस पर नहीं डालता। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परमात्मा की प्राप्ति होने से। तो इसलिए क्या है कि ये सब करना चाहिए। ये सूत्र है, ये भागवत ने सूत्र दिया। इस तरह से आप भगवान को प्राप्त करके इसी जीवन में मुक्त हो सकते हो। तो ये देखो आप ऊपर ही है। आप चाहो तो देखो परमात्मा हृदय के अंदर ही है, उसे प्राप्त कर सकते हो। इसलिए क्या करो, भजन सुना देते हैं। देखो भजन सुनो, बढ़िया बढ़िया। काहे बजाए शंख नगाड़े, काहे करे अजान रे, सके तो ढूंढ ले अंदर है
सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। काहे बजाए संकट गाए, काहे करे अजान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। बोले तो देखो भाई, परमात्मा कहाँ है? भीतर ही है। तो भीतर ही परमात्मा को प्राप्त करना है। जब परमात्मा को प्राप्त होता है तो अंदर ही प्राप्त होता है। इसलिए सावधानी के साथ परमात्मा को खोजोगे तो वो परमात्मा सुलभ है, क्योंकि अपने ही अंदर तो है ना, इसलिए वो मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा जो है उसको प्राप्त किया जाता है। देखो ये संसार परमात्मा ने बनाया। तो जैसे सेठ कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसको संभालने भी जाता है, तो परमात्मा यहाँ पर इसे संभालने के लिए भी आते हैं। कभी वो अंशावतार से आते हैं, कभी पूर्णावतार से आते हैं। बहुत दिनों तक भी पृथ्वी पर रहते हैं, क्योंकि अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए परमात्मा का ये ही प्रयास रहता है कि जीवन का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। इसलिए सब जगह सब काल में ये व्यवस्था परमात्मा की तरफ से रहती है कि जीव सुगमता से परमात्मा की ओर जाकर उसे प्राप्त करे। सब काल में रहती है। जो नहीं प्राप्त करते तो ये हमारी ही कमी है। परमात्मा को तो सब जगह ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार से वो अवतार लेकर आते हैं, इस धराधाम की रक्षा भी करते हैं। तो पहले दो ही अवतार बतलाए परमात्मा के मुख्य। यूं तो अनंत अवतार है, पर दो ही मुख्य अवतार हैं। उनमें पहला अवतार है वो कुमार अवतार है, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के मानसिक दृष्टि में प्रकट हुए, तो ये पहला अवतार है। दूसरा वराह अवतार है, जिससे भगवान ने धरती को उद्धार किया और जल के ऊपर स्थापित किया। देखो जल तो है 3 भाग, पृथ्वी है 1 भाग, पर जल पृथ्वी को डुबा नहीं सकता। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं ही पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होकर मेरे ओज से पृथ्वी को धारण करता हूं। तो इस प्रकार ये भगवान की स्थापित की हुई है जल के ऊपर। तीसरा देवंशी नारद का अवतार है, जो ज्ञान देते हैं लोगों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। चौथा अवतार नर नारायण